धीरज लाल हीराचंद अंबानी, जिन्हें दुनिया धीरू भाई अंबानी के नाम से जानती है, भारतीय बिजनेस जगत के सबसे प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जुमनागढ़ जिले के चोरवार गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। धीरू भाई ने छोटे उम्र में ही मेहनत का महत्व समझ लिया और बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। वे हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे और इसी जज्बे ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून बना दिया। धीरू भाई अंबानी की कारोबारी यात्रा आसान नहीं थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 17 साल की उम्र में यमन के अदीन शहर में एक पेट्रोल पंप पर मामूली वेतन वाली नौकरी से की। वहां उन्होंने बिजनेस की बारीकियां समझी और व्यापार का अनुभव हासिल किया, लेकिन उनका मन नौकरी में नहीं लगा क्योंकि उनका सपना खुद का बिजनेस खड़ा करने का था। कुछ सालों बाद वे भारत लौट आए और सन 1966 में मात्र 15,000 रुपए की पूंजी से रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना की। यह कंपनी मुख्य रूप से मसालों और पॉलिएस्टर के व्यापार से जुड़ी थी। धीरू भाई की दूरदर्शिता और मेहनत ने इस छोटे से कारोबार को भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया। 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल की स्थापना हुई, जो आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RLI बनी। धीरू भाई ने सबसे पहले पॉलिएस्टर यार्न का उत्पादन शुरू किया और बाद में पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकॉम, एनर्जी और रिटेल जैसे क्षेत्रों में कारोबार फैलाया। उनके सबसे बड़े फैसलों में से एक साथ कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना। 1977 में रिलायंस ने अपनी पहली पब्लिक इशू IPO लॉन्च की, जिससे लाखों भारतीयों को कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला। ये भारत में इक्विटी मार्केट के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम था और रिलायंस की सफलता की नींव रखी। धीरू भाई अंबानी की खासियत थी कि वे जोखिम लेने से नहीं डरते थे और हमेशा बड़े पैमाने पर सोचते थे। उन्होंने भारतीय उद्योग जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और लोगों को दिखाया कि कैसे सीमित संसाधनों से भी एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। उनकी रणनीति थी इनोवेशन और किफायती उत्पादन, जिससे रिलायंस के उत्पाद बाजार में सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले साबित हुए। इन बड़ी सफलता के बावजूद धीरू भाई अंबानी का सफर विवादों से भी भरा रहा। उन पर कई बार सरकारी नियमों को तोड़ने, राजनीतिक संबंधों का फायदा उठाने और कॉर्पोरेट वॉर में शामिल होने के आरोप लगे। 1980 के दशक में रिलायंस और बॉम्बे डाई के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखी गई, जिसे भारतीय उद्योग जगत के सबसे बड़े व्यापारिक युद्धों में से एक माना जाता है। लेकिन धीरू भाई की रणनीतिक सोच और अपार आत्मविश्वास ने रिलायंस को हमेशा आगे रखा। धीरू भाई अंबानी ने अपने दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को भी बिजनेस की बारीकियां सिखाई। उनके निधन के बाद साल 2002 में रिलायंस समूह का बंटवारा हुआ और मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो जैसी कंपनियों का नेतृत्व किया, जबकि अनिल अंबानी ने रिलायंस कम्युनिकेशन अन्य क्षेत्रों को संभाला। रिलायंस इंडस्ट्रीज न केवल भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरू भाई अंबानी का 6 जुलाई 2002 को निधन हो गया, लेकिन उनका विजन और उनकी उपलब्धियां आज भी भारत बिजनेस जगत को प्रेरणा देती हैं। उन्होंने भारत में कॉर्पोरेट कल्चर, शेयर बाजार और उद्यमशीलता को एक नई दिशा दी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपके पास एक बड़ा सपना है और उसे पूरा करने का जुनून है, तो कोई भी बाधा उस सफल होने से नहीं रोक सकती। धीरू भाई अंबानी सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, बल्कि एक क्रांति के प्रतीक थे। उन्होंने दिखाया कि एक मामूली पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति भी दुनिया में सबसे बड़े औद्योगिक साम्राज्यों में से एक खड़ा कर सकता है। उनकी सफलता की कहानी लाखों भारतीय युवाओं को कड़ी मेहनत करने और जोखिम लेने की प्रेरणा देती है।